दोस्तों, आपने महाभारत में गांधारी का तो नाम सुना होगा। गांधारी का जो पौराणिक रहस्य है वो क्या है, हम आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो चलिए गांधारी की पौराणिक कहानी के बारे में सुनिए। गांधारी का जन्म गांधार राज्य में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र कंधार में स्थित था। वहाँ राजा सुब्बल और रानी वृषली की पुत्री थी। गांधारी अपनी बुद्धिमत्ता, सौंदर्य और धार्मिकता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। बचपन से ही वह शिव भक्त और आध्यात्मिकता में उनकी बहुत ही गहरी रुचि थी। गांधारी के बारे में यह कहा जाता है, उनके कुंडली के अनुसार उनका विवाह एक अंधे व्यक्ति से होना तय था। जब राजा सुब्बल को यह भविष्यवाणी का पता चला तो उन्होंने गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से तय किया, जो कौरव वंश के अंधे राजकुमार थे। गांधारी ने धृतराष्ट्र से विवाह करने के बाद एक असाधारण निर्णय लिया। उन्होंने अपने पति के अंधत्व को समझते हुए समय अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और जीवन भर में उसने न हटाने का संकल्प लिया। यह उनका प्रेम, समर्पण और त्याग का प्रतीक था। उन्होंने यह कदम इसलिए उठाया ताकि वह अपने पति की कठिनाइयों को महसूस कर सके और उनका समान जीवन व्यतीत कर सके। गांधारी को उनके पति धृतराष्ट्र के साथ हस्तिनापुर लाया गया, जहां उन्होंने एक आदर्श पत्नी, मां और रानी का जीवन जिया। वह सभी 100 पुत्रों की मां थी। गांधारी ने महर्षि वेदव्यास की कृपा से 100 पुत्रों और एक पुत्री का आशीर्वाद प्राप्त किया। इन पुत्रों का जन्म सामान्य तरीके से नहीं हुआ था। गांधारी ने गर्भधारण के बाद 2 साल तक संतान को जन्म नहीं दिया। क्रोधित होकर उन्होंने अपने गर्भ को चोट पहुंचाई, जिससे एक मांसपिंड उत्पन्न हुआ। इस मांसपिंड को वेदव्यास जी ने 101 भागों में विभाजित करके घी से भरे कुंडों में रखवा दिया। इन्हीं कुंडों से 100 पुत्र और एक पुत्री कुशला का जन्म हुआ। गांधारी अपने पुत्रों के प्रति बेहद स्नेहशील थी, लेकिन उनके गलत कामों के खिलाफ थी। उन्होंने बार बार अपने सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन को धर्म का पालन करने और पांडवों के प्रति द्वेष न रखने की सलाह दी। महाभारत के युद्ध के दौरान अपने 100 पुत्रों को एक एक करके खो दिया। अत्यंत दुखी हुई। महाभारत युद्ध के बाद जब गांधारी ने अपने सभी पुत्रों को मृत देखा तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को शाप दिया, यदु वंश का विनाश होगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अपने वंश का नाश हुआ, उसी प्रकार यदु वंश भी एक दिन नष्ट होगा। शादी से पहले गांधारी के गुण और प्रभाव क्या थे? गांधारी न केवल सुंदर थी, बल्कि उनके गुण और बुद्धिमत्ता भी प्रशंसा के योग्य थे। उनकी नीति और नैतिकता के लिए उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। इनकी इस ख्याति के कारण हस्तिनापुर के राजा भीष्म ने उन्हें अपने अंधे भतीजे धृतराष्ट्र के लिए वधू के रूप में चुना था।
गंधारी का भाई शकुनी महाभारत के सबसे विवादास्पद पात्रों में से एक है। वह अपनी बहन गंधारी से बहुत स्नेह करता था। जब गंधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र से हुआ तो शकुनी ने इसे अपने परिवार के लिए अपमान के रूप में देखा। इसी क्रोध और प्रतिशोध की भावना से उसे कौरव वंश को नष्ट करने की साजिश रचने के लिए प्रेरित किया। शकुनी की चालबाजियां महाभारत युद्ध का एक प्रमुख ही कारण बनी। महाभारत युद्ध के बाद गंधारी ने अपनी संतानों की मृत्यु का शोक जताया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से यह सवाल किया कि वह साक्षात भगवान है तो उन्होंने इस युद्ध को क्यों होने दिया। गंधारी ने श्री कृष्ण जी को श्राप दिया, तुम सर्वशक्तिमान होते हुए भी इस विनाश को नहीं रोक सके, इसलिए तुम्हारे यदु वंश का भी नाश होगा और यह तुम्हारी लीला के अंत का कारण बनेगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस श्राप को स्वीकार भी किया। गंधारी ने महाभारत के दौरान धर्म और कर्तव्य को हमेशा प्राथमिकता दी। उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण के बाद भी अपनी निंदा प्रकट की थी। दुर्योधन को इस अधर्म के लिए फटकार भी लगाई थी। जब दुर्योधन और दुशासन ने सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया तो गंधारी ने उसे कौरव वंश की सबसे बड़ी भूल बताया और धृतराष्ट्र से कहा, यह अधर्म हमारे कुल का विनाश लाएगा। और यह भविष्यवाणी उनकी सत्य भी साबित हुई। यह थी गंधारी का पौराणिक इतिहास।